अम्मा बोला अम्मा 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 ओ। आज है मंगलवार और अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 और अभी आदि खेल रहा था यहाँ पे, वो सोने गया है। उसे दवाई देनी है और उसे लेके जाना है डॉक्टर के पास। तो आज लेके जाना था डॉक्टर के पास कि दवाई जो है 3 टाइम की कंप्लीट हो गई है। कल रात से शुरू करी थी, सुबह की और दोपहर की। 3 टाइम की दवाई कंप्लीट हो गई है। अभी मैं जा रही थी तैयार होने और मौसम यहाँ का बहुत गर्म सा हो रहा है यार, मौसम बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। मेरी जो आँख है वो पहले से बेटर है। यहाँ पे पता है प्ले स्टेशन बना हुआ है, मतलब प्ले स्कूल, तो ये बेबी का प्ले स्कूल है। और यहाँ पे पता है चेयर भी रखी थी, वो उसकी रॉकर भी रखा था, रॉकर हटा दिया है क्योंकि बैठने की अब जगह नहीं बनती। हम लोग को रहता है यहाँ पे कब से लगाना है पर तबियत ही नहीं हो पा रही कि हम यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट कर पाए। कुछ प्ले स्कूल बन गया है बेबी का। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। मास्क लगाने वैसे भी कोई मतलब तो है नहीं, लिपस्टिक भी यहाँ लगा दे तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो डॉक्टर की रिपोर्ट्स और दवाई लेके हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी रिपोर्ट, एक्सरे, अरे ये तो मेरा है, मैं अपना क्यों लेके जा रही हूँ। मेरा है, मतलब मेरी जो सर्जरी हुई थी ना, ये है आदि का। हाँ जी, थैला, ये सुंदर थैला रखा है देखो। डुग्गू आ गया है और हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हाथी करने डॉक्टर के पास ना सोने के लिए तैयार रहते। तो हम लोग पहुंच गए हैं डॉक्टर के पास। नहीं जाना डुग्गू को, डुग्गू जाना नहीं है, जाना नहीं है डुग्गू को, जाना है तब चलावे में मैं तलूंगा मम्मा। तो चलिए चलते हैं और दिखा देते हैं इसको चल के। चलो बेटे बेटे चलो। बेड पे रखो तो इतना हल्ला और गोद में बिल्कुल भी हल्ला नहीं। देखो क्या हो रहा है, देखो। से हाय बोलो, हाय, हेलो एवरीवन, हेलो। तो बेड पे लेटा रहता है तो ए और हाथ पैर कुछ ज़्यादा चलाना सीख लिया है। बॉक्सिंग फुटबॉल सब खेल, बॉक्सिंग करना चाहता है, फुटबॉल खेलता रहता है। और गोद में देखिए एकदम शांत है। हाँ, तो अभी दूसरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, 9:30 बजे का अपॉइंटमेंट है। फर्स्ट डॉक्टर ने क्या बोला है? फर्स्ट डॉक्टर ने तो बोल दिया कंजेशन ज़्यादा है, क्योंकि कल जो रिपोर्ट आई थी एक्सरे की उसमें बहुत ज़्यादा दिख रहा था। तो उन्होंने बोला है कि आज एडमिट करना पड़ेगा यहाँ पे। कौन सा ओमेगा हॉस्पिटल है, ओमेगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो हम लोग नहीं चाह रहे। कोई डॉक्टर थी ना, ये भी कह रही थी कि हम कल रात को विजिट करेंगे, आज एडमिट कर लो। आज आप एडमिट कर दो, हमारे वहाँ के कलीग्स हैं, वो देख लेंगे, वो चेकअप करेंगे। मैंने नहीं, आप देखते तो हम कर मुकेश करें जिनके पास हम शुरू से लेके जा रहे थे, उनका भी आयुष्मान करके हॉस्पिटल है, तो अब वहीं पे जा रहे हैं हम लोग लेके। वो चेकअप करेंगे, अगर वो बोलते हैं कि हाँ कुछ क्रिटिकल है, सीरियस है कि एडमिट करना पड़ेगा, तो आज रात को एडमिट कराएंगे, लेकिन उनके हॉस्पिटल में। देखने के बाद वो डॉक्टर ने कहा 2 से 3 दिन एडमिट करना पड़ेगा। हम लोग उसके लिए भी तैयार थे, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम करा देंगे। आप फर्स्ट टाइम गए थे हम उनके पास भी। तो अभी जो डॉक्टर है ना, उन्हें हम देख रहे थे, पास ही में देंगे, रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो हम उनके पास गए। इन्हें बाद 2 से 3 दिन एडमिट करना पड़ेगा। हम लोग को लगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे। तो पहले जबलपुर हॉस्पिटल कह रही थी, फिर उन्होंने कहा कि जबलपुर हॉस्पिटल जो है वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं, वहाँ पे जगह ही नहीं खाली। फिर यहाँ पे इसके लिए बोला, और PSU PSU है ना, पता नहीं क्या क्या, NICU नहीं PSU। तो कह रही थी कि पहले प्राइवेट में रखेंगे और उसके बाद फिर अगर लगा तो हम उसमें करेंगे। तो कह रही हैं कि वो जिस टाइम फीड कर रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन और थ्रू एक्सरे तो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। तो वो कह रही हैं कि ना अगर वो फीड कर रहा है तो सांस की जो नली है उसमें जा सकता है और वहाँ पे स्वेलिंग कुछ कह रही है। तो हम लोगों को लगा यार वहाँ पे वो करेंगी, और हमने उनसे सिर्फ ये कहा था कि आप आके विजिट करोगे, ऐसे जैसे कि आप रात में ही विजिट कर रहे हो और दिन में ही विजिट कर रहे हो। तो उन्होंने बोला हम आज नहीं करेंगे, हम कल डायरेक्ट रात में आएंगे। तो हमको वही लगा कि हम जिसके थ्रू एडमिट करा रहे हैं, जिन डॉक्टर के थ्रू, वही अवेलेबल नहीं रहेगी तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे फिर डॉक्टर मुकेश खरे, जिनसे हम फर्स्ट अपॉइंटमेंट हमने जो जिनसे पहले ट्रीटमेंट चल रहा था,
उन्हीं के पास जा रहे हैं, और अगर वो कहते हैं तो हम फिर से एडमिट करेंगे। तो एक्सरे जो है ना, एक्सरे रिपोर्ट इसकी अच्छी नहीं आई थी। देखते भी क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भी ना डॉक्टर कह रहे थे वायरल जो है बहुत कंटिन्यूसली सबको, मैक्सिमम लोगों को हो रहा है। वहाँ पे भी इतने बच्चे आ गए थे, मतलब स्टार्टिंग में बच्चे नहीं थे वहाँ पे, 1-2 बच्चे थे, और जब इसका चेकअप हुआ उस बीच में कितने बच्चे आ गए ना, कितने बच्चे आ गए, मतलब बहुत बच्चे 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 बच्चे। जा चलो जा, खेल लिया ना, चलो जा दो, उठ जा बाबा, उठ जा, तो भाव की खोली है, उठ गई बेबी। अब हम लोग निकल रहे हैं। मैंने अपने लिए ना चाय बनाई थी, मेरा थोड़ा सा गला सही नहीं चल रहा है अभी, सर्दी का ही है, मेरी सर्दी फिर भी उतर रही है। तो सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और ये है मेरी चाय, ये है मसाला चाय। मसाला चाय से थोड़ा सा गला जो है ना वो सही होगा। और पता है, मैं फिंगर क्रॉस करके रखे कि यार एडमिट करने के लिए ना बोले बस, और अगर ज़रूरत है तो फिर मना भी ना करें। आप लोग निकल रहे हैं यहाँ से, है ना बेबू, चल रहे हैं ना, चलो। तो डॉक्टर को दिखा दिया हमने, और ये वही बड़े डॉक्टर हैं जिनके हम पहले आ रहे थे। तो डॉक्टर को दिखा दिया है, डॉक्टर ने बोला है नमूनिया है इसे, तो एग्जैक्ट जो है उन्होंने बता दिया है नमूनिया है। और एडमिट करने वाली स्थिति जो है ना वो थ्रू एक्सरे है, जिस अभी इन्होंने उनका चेकअप किया था, तो फीवर नहीं है इसको। और साथ में ना वो कह रहे थे कि इससे जैसे सांस पसली चलती है वो नहीं चल रही है, तो उन्हें दवाई लिख दी है, तो दवाई लिख रहे हैं। 24 घंटे बाद वो देखेंगे, और अगर तब भी थोड़ा बहुत भी अगर कुछ भी रिकवरी नहीं होती है तो वो कल एडमिट कर लेंगे इसे। आज उन्होंने बोला है कि एक बार 24 आवर आप अपने पास रखिए इसे। तो दवाई उन्होंने दी है, राजा गए हैं मेडिकल स्टोर, वहाँ से वो ले रहे हैं दवाई अभी। और ये जो है ये जग गया है क्योंकि इसका चेकअप हो रहा था, और इसका चेकअप हो रहा था तो ये जग गए हैं। आ गए हैं हम लोग वापस, और अभी आ गए हम लोग वापस अभी, और मैं बना रही हूँ खाना। रसोई का हाल बहुत बुरा हो रहा है, मेरे घर का ही हाल बहुत बुरा हो रहा है। देखिए ये मैंने सब्जी चढ़ा दी है, टाइम अभी ना 11:30 हो रहे हैं, और 11:30 बजे डिनर कुक हो रहा है। आज हम लोग 6:30 बजे से निकले थे। पहले एक डॉक्टर के पास गए, फिर ये वाले डॉक्टर 9:30 बजे के बाद बैठते हैं, ये 2 बजे तक बैठते हैं रात के। अगर आपको कभी इमरजेंसी है जबलपुर में तो 2 बजे तक ये रात में बैठते हैं। हॉस्पिटल में और ज़्यादा टाइम तक मिल जाते हैं। तो अभी सब्जी बन रही है, फटाफट आटा गूंद रही हूँ, और आटा गूंद के फटाफट रोटियाँ सेक रही हूँ। जाओ, तो मैं अभी खाना बना रही हूँ, बहुत लेट हो गया ऑलरेडी खाना बनाने में, मतलब बनाने में। तो आटा मैंने गूंद दिया है, ये हो गई सब्जी, और जो मैंने फीड करा दिया, पर वो सो नहीं रहा है, उसकी तबीयत के कारण नहीं सो रहा है। तो मुझे पता है मैं जब खाना बनाती हूँ उसके बाद मुझे ना एकदम से खाना खाने नहीं मिलता है, क्योंकि डुगू को पता रहता है कि मुझे खाना खाना है, और उससे वो उस टाइम जरूर अलर्ट रहता है कि मम्मी खाना खाएंगे, इससे पहले मैं खाना खाऊंगा। तो उससे पहले मैं फीड कराती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खाती हूँ, कि पहले से फीड करा लूँ। तो अभी पहले राजा खाते रहेंगे, उस बीच में मैं फीड करा लूँगी, और फिर खाना है मैं खाऊंगी। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे मेरा वेट इतना कैसे गिरा है या एकदम से कम कैसे हुआ है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा जो खाना है बहुत ही बेसिक रहा है अभी तक। मैंने ऐसा कोई तलब हो ना, आई थिंक उस दिन खाया था मैंने, जिस दिन इसका नामकरण था उस दिन पूरी थी और ऑप्शन भी नहीं था, तो पूरी थी, तो पूरी उस दिन मैंने खाई थी। मैंने इतने दिन हो गए, अबाउट 45 डेज के तो ऊपर हो गया, 1.5 महीना हो रहा है, तो ना मैंने ऐसे कोई फ्राइड फूड या कुछ भी नहीं खाया है। तो उसके कारण ये है कि वेट वो हुआ है, और काम यार, तो मैंने ना इतना काम नहीं किया जितना काम फिलहाल मैं अभी करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि एक तो बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर से अभी राखी थी, तो मेरी बर्तन से लेके झाड़ू पोछे से लेके सारी हाउस हेल्प कर रही है। तो बर्तन तो खैर राजा कर रहा है, 20वीं बार सुला चुका उसको, और हर 2 मिनट मोड़ रहा है वो। तुम्हें कुछ नहीं से थोड़ी देर गोदी में लेके वो करना पड़ेगा, वो परेशान है, पता है क्या, जब आपका बच्चा परेशान होता है तो वो नहीं सोता है ऐसे।
नहीं बता रहा, कुछ भी उठाना होता है, जैसे अभी चाय उसमें बनाई थी मैंने। तो आज है दूसरा दिन और ये आया है मेरा दूध, दलिया चढ़ा दिया है, घर का काम कर लिया है। तो राजा ने बर्तन कर दिए थे, मैंने यहाँ पे सफाई करके मैंने दूध गिरा दिया, झाड़ लगा दी यहाँ पे। पोछा तो नहीं लगाया क्योंकि पोछा नहीं रख पाता। तो पता है आपको, जो हाउस हेल्पर्स है ना हम लोगों की, चाहे वो नीचे की कुक हो या नीचे की हो या ऊपर की हो, वो ना दिवाली वो राखी की छुट्टी इस तरह से मना रही हैं जैसे कि दिवाली हो। तो टोटल ना 22, 23, 24, 25 4 दिन हो गए छुट्टी। 26 आज 25 अच्छा 26 तो 25 तारीख हो गई है और इतनी लंबी छुट्टी जो है ना वो हो गई है। तो हम लोग को लगा था कि आज मेरी एक जो बर्तन वाली है वो आ जाएगी, पर बर्तन पड़े हुए थे वो नहीं आई। फिर राजा ने उठ के बर्तन करे, इस बीच में मैंने घर का जो काम था वो किया। आदि जो है वो सो रहा है और इसको दवाई दे दी थी। तो ये करीबन 3-4 दवाई हैं, एक है पीसीएम और 6 ड्रॉप कुछ अलग है, मतलब अलग अलग दवाइयाँ हैं। और ये उठने ही वाला है। तो ना मुझे से कपड़े चेंज कराने हैं और अभी हमें डॉक्टर के पास जाना है, 3 घंटे बाद जाना है। तो दुग्गू हो गया तैयार। तो हम लोग का बहुत मन था कि हम लोग कहीं घूमे करने जाते और अच्छी जगह जाते, कहते ना कि कहीं घूमने जाते और वहाँ पे जाके मतलब तैयार होकर लेके जाते थे, एक अच्छे मूड में जाते हैं ना। पर अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर की विजिट के लिए। तो डुग्गू को मैंने बना दिए है ये सॉक्स, और मैंने से रॉम्पर पहना दिया है, नीचे बनियान है, और ये मेरी डुग्गू की टोपी है। और डुग्गू बहुत ज़्यादा जगह हुआ है आज, है ना डुग्गू? करेगा पापा को तो दिखा दो, तैयार हो गया मैं। गुड बॉय। क्या क्या हुआ? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? छेड़ नहीं सकते मतलब, हैं? छेड़ नहीं सकते है ना? क्या क्या क्या? अरे अम्मा बोला, अम्मा अम्मा बोला, अम्मा 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 हाँ अम्मा। तो अब हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास और ये सो रहा है, इसे मैंने पूरी तरह से रैप कर दिया है, शूज़ पहने हुए हैं इसने और कैप भी पहनी हुई है और ये सो रहा है। बहुत इजीली इसे ले जाते हैं हम लोग, है ना बेबी? 3 दिन से लगातार घूमते घूमते आज हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें एडमिट नहीं किया। कल बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे और ये अब उठा है 2-2.5 घंटे बाद। अब पता उठ गया, मैं इसे अनरैप कर दिया। और कल इसका एक टेस्ट होना है चेस्ट का बस, और डॉक्टर ने भी बोला अब रिपोर्ट अपने आप ले आएगा, इसको लाने की जरूरत नहीं है। कल इसका एक टेस्ट बस बचा है। अभी मैं करने वाली थी एक गलती और वो गलती करते करते मैं रुक गई। तो मैंने ना अपने लिए इमली भिगोई, ये ठीक है। और मुझे लगा कि मैं अपने लिए या तो इमली की चावल या सांभर चावल बनाऊंगी। फिर एक दिन से मुझे याद आया कि मैं अभी खटाई नहीं खा सकती हूँ। ऑल दो 40 डेज हो गए, पर पता नहीं कितना टाइम, आई थिंक 4-5 महीने तो नहीं खा सकती खटाई में, क्योंकि इंटरनल स्टिचेस तो नहीं ठीक हुए, बाहरी हो गए हैं पर इंटरनल नहीं हुए।
फिर एट लास्ट अपना कंफर्ट फूड जो कि है खिचड़ी। बहुत टाइम हो गया खिचड़ी खाते खाते, तो कितने दिन लगे रहा, 40 डेज के आसपास हो गए, 40 डेज तो ऊपर ही हो गया, बल्कि 1.25 महीने के ऊपर हो गया। तो खिचड़ी जो है ना वो बना दी है मैंने। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले उठे हैं और इससे अभी ना थोड़ी पता नहीं प्रॉब्लम ज़्यादा सी हो रही है, मतलब ज़्यादा छींक रहा है, ज़्यादा खांस रहा है। तो हम इससे रेगुलर स्टीम दे रहे हैं। तो अभी वैसे स्टीम देने ही आई थी। स्टीम देने के लिए हम लोग 2 लिक्विड डॉक्टर ने दिए हैं, वो स्टीमर में डाल के 1 ml तो स्टीम जो है वो दे रहे हैं। और ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है आज, पता नहीं आज हो रहा है कैसे, मतलब आई थिंक हरारत हो रही है ना। कुछ तो हो रहा है उसको, कुछ हो रहा है उसमें। तो आज ये सुबह से ना थोड़ा सा हुआ है। मेरे साथ से होता है ये एकदम, मतलब हम लोगों के बीच में। तो ना ये आज दिन से ही थोड़ा सा अजीब सा वो कर रहा है, मतलब सुबह से ही। बस भैया बस, नरम लग रहा है, पता नहीं चल रहा है। आपको पता है मेरे को भी स्टीम मिलती है डेली। मेरी सर्दी मत करो, खोलना नहीं भैया, उसे बहुत डेंजरस होता है, मुंह पे उड़ जाएगा वो। तो ना मेरी सर्दी और खांसी एकदम सही हो गई है। हल्की सी कफिंग है मुझे, पर इसको बेचारे का इसकी स्टीम मुझे लग रही है। बस सही हो जाओगे बेटा, बस बस बस। सही में छोटे बच्चे को कितना परेशान होना पड़ रहा है जबरदस्ती में। बस तो मेरे बच्चे ना, छोटे से बच्चे ना, छोटी सी बच्ची, मेरी प्यारी सी बच्ची है, मेरी प्यारी सी बच्ची है। तो आज 4th डे है, तो 3 दिन के अंदर अंदर में परसों डॉक्टर ने कहा था एडमिट करने के लिए। अभी ब्लॉग काफी ज्यादा टाइम से चल रहा है, क्योंकि मैं 1 दिन का ब्लॉग डाल के कि एडमिट करने के लिए बोला। बताओगी? हाँ वो इससे वो निकाल दिया था, इसका वो वॉश इट ना। तो मैं 1 दिन का ब्लॉग करके नहीं डराना चाहती थी कि मैं 1 दिन डालती और आपको बोलती एडमिट करना है, और फिर उसके बाद अपडेट नहीं देती। तो मुझे लगा कि एकदम जो 2nd डे पे भी डॉक्टर बता दे, तो 2nd डे पे डॉक्टर ने बोला कि ही इज़ मच बेटर। बट आज हमें एक टेस्ट के लिए जाना है इसके, जो कि चेस्ट का है, और रिपोर्ट राजा की कार के अंदर में है, और कार के अंदर है। तो उसका नाम सी से शुरू है, उसका नाम कुछ सी डी या कुछ सी से शुरू है, एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो अभी 1 घंटे में उन्होंने निकल रहे हैं, और उसके बाद डॉक्टर के पास इसको नहीं लेके जाएंगे, मैं घर आ जाऊंगी। फिर राजा ही जाके डॉक्टर को जो रिपोर्ट है वो दिखा देंगे, क्योंकि इसको इतना परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। तो एक बस टेस्ट है, बाकी दवाई से ही इज रिकवरिंग। नहीं, पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो, बस हो गई हो गई हो गई। इसको दवाई पिला दी, अब ये ना सोएगा। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टुगू बाय कर दो, बाय कर दो बेबी। दवाई वगैरह हो गई, पर बहुत ज़्यादा आधा घंटा लग जाता है उसको दवाई से लेके स्टीम देने में। पर इससे मेरा पापा ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा ना बच्चों।